तोशी, अच्छा किया जो तुमने मुझे यहीं बुला लिया, नहीं तो मेरे यहां आने में तुम्हें थोड़ी परेशानी तो होती। ये सब बातें छट्टू जी, आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आप मुझे फोन पे नहीं बता सकते थे? कैसे बताऊं तोशी, क्या बताऊं? एक एक तूफान सा उठ रहा है मेरे मन में। वाहे गुरु, कहीं कोई गलत कदम उठाने पर मुझे मजबूर न कर दे तोशी। ये क्या कह रहे हैं जी आप? हाँ, ठीक कह रहा हूं तोशी, ठीक कह रहा हूं मैं। देखो, मैंने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है और इस बात को मान लिया है कि अब तुम्हें कभी अपना नहीं कह सकता। लेकिन पायल को भी अपना नहीं कह सकता। वो तो मेरी बेटी है। एक तरफ ये सोचकर तो बड़ी खुशी होती है कि राजन बाबू मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे कलेजे में आग लग जाती है ये सोचकर कि ये हक तो मेरा है तोशी, मेरा, पायल के बाबूजी का। पायल पहले मेरी बेटी है, मेरी। तो मैं क्या करूं जी? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप ही की तरह मैं भी मजबूर हूं जी। जैसे पायल आपकी बेटी है, ऐसे ही मैं भी तो आपकी। नहीं नहीं तोशी, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना तोशी। मैं अपने अधिकार तुम्हारे ऊपर जता नहीं रहा हूं, पर क्या करूं तोशी, एक बाप तो हूं ना। कैसे बर्दाश्त करूं और कब तक बर्दाश्त करूं तोशी कि मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने किसी और को पापा पापा कहकर बुलाए और उसे प्यार करे, और मैं बस अनजान बनकर चुपचाप देखता रहूं। नहीं नहीं तोशी, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तोशी। तोशी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो तोशी, मेरी पायल मुझे दे दो। मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकता तोशी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं पायल को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे और राजन बाबू के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा तोशी। मैं वादा करता हूं, तुम बस मुझे मेरी बेटी दे दो, मेरी पायल मुझे दे दो तोशी। तोशी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी मुझे दे दो तोशी, मेरी पायल मुझे दे दो, मेरी पायल मुझे दे दो तोशी।
शुक्र है गोली छू कर निकल गई। लेकिन अफसोस है कि आशा हमारे हाथ से निकल गई। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ ये। वो उदय मल्होत्रा पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। नहीं, तैयारियां हमारी ही कम थी। शुक्र है हमारा कोई आदमी नहीं पकड़ा गया और आशा से बड़ा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आशा का हाथ आकर निकल जाना, इससे बड़ा हमारा नुकसान और क्या हो सकता है। और ये चोट, ये खून, इसे कभी नहीं भूलना सुल्तान। ये भी हमारे लिए उतना ही बड़ा नुकसान है। उस उदय मल्होत्रा को तो नहीं, हाँ, वो मेरा शिकार है। उस बेवकूफ को तो यह भी नहीं मालूम कि ये मेरा नहीं, उसने अपना खून बहाया है। सुल्तान का आपसे और खुद से यह वादा है कि पाकिस्तान लौटने से पहले उदय मल्होत्रा के जिस्म से खून की एक एक बूंद बहा देगा, एक एक बूंद। कल शाम को तो जी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना जी। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही आऊंगा। अच्छा किया जो तुमने मुझे यहीं बुला लिया। मेरे यहाँ आने में तुम्हें थोड़ी परेशानी तो होती है। पायल को भी अपना नहीं कह सकता, वो तो मेरी बेटी है। पायल पहले मेरी बेटी है, मेरी। मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो, तुम मेरी पायल मुझे दे दो। शुक्रिया मियाँ। आइए बेगम। पीर साहब, ये रहे आपके टिकट और पासपोर्ट। एनवेलप में कुछ लोकल करेंसी भी है। शुक्रिया पुत्र। भाई तुमने हमें संभाल लिया, वरना हम तो परेशान हो जाते। वाकई हम बेहद शुक्रगुजार हैं। अरे शुक्रिया की क्या बात है पीर साहब, और मेरे लायक कुछ खिदमत हो तो बताइए। विर्जिनिया है? हाँ, उनकी फ़्लाइट 2 घंटे लेट है। मैंने एयरपोर्ट पे इंक्वायरी की थी ना। अच्छा पीर साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे नंबर्स तो आपके पास हैं ही। हाँ बेटा। कुल साहब को रिसीव करके मैं आपके पास आऊँगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या सोच रही हैं बेगम? पीर साहब, 20 साल तो गुजर गए, लेकिन ये 2 घंटे पहाड़ जैसे लग रहे हैं। और मेरा बेटा इकबाल, पता नहीं कैसे देख पाऊंगी उसे। या अल्लाह, मुझे संभाल लेना। सही कहा बेगम आपने। ये इंतजार वाकई बड़ा मुश्किल है। कहाँ रह गए? इतनी देर तो कभी भी नहीं करते हैं ये। अरे कहाँ रह गए थे जी आप? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। कम से कम फोन ही कर देते। अरे पायल कब से आपका इंतजार कर रही थी, बेचारी सो गई इंतजार कर करके। हाँ, देर हो गई। कोई ऑफिस के काम में थे? मीटिंग में? आप बड़े थके हुए लग रहे हैं जी। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं खा के आऊं।
तू मेरी बेटी है ना, राजन की बेटी। पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा। पापा, आप ऑफिस से इतना लेट आए हैं? हाँ बेटा, वो ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया था और ऑफिस से लौटने के बाद तुझे देखा नहीं था ना, तो बस देखने चला है। मेरे अच्छे पापा, आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरा बेटा। पायल, बेटा तू ठीक है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं पापा? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। पापा, रात बहुत हो चुकी है, अब आप जाके आराम कीजिए। ठीक है भाई, बड़ी बेटी। चल पहले तू सो जा, फिर मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मेरा बेटा। मेरे स्वीट पापा। कलीम चाचा। हाँ बेटी। कलीम चाचा, आज नाश्ते में आप मूली के पराठे बनाइएगा। पराठे? लेकिन बेटी, बहू ने कहा है कि आज ऑमलेट और टोस्ट बनाना है। तो कोई बात नहीं, ऑमलेट टोस्ट के बाद आप मूली के पराठे बना दीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जी बहुत अच्छा। हाँ लेकिन कलीम चाचा, मसाले वगैरह बिल्कुल वैसे ही डालिएगा जैसे मैं डालती हूँ, ताकि पराठे एकदम लजीज बने और सभी वाह वाह करें। बन जाएंगे बेटी, बेफिक्र रहो। अरे हाँ कलीम चाचा, वो लॉन्ड्री से कपड़े आ गए? दे दिए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे बेटी। ठीक है। एक और बात थी, हाँ कलीम चाचा, वो एसी वाले को फोन कर दीजिएगा ताकि सारे कमरों के एसी आज ही सर्विस हो जाए। हाँ कह दूंगा बेटी। अच्छा, अब आप नाश्ता तैयार करिए, मैं अभी आती हूँ। फिर वही शरारत शुरू कर दी तुमने। छोड़िए ना पजा जी, आप मुझे बेकार में डांटती रहती हैं। पजा जी, आई स्वेयर, मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता हूँ और कोई चक्कर नहीं है। जानती हूँ। कलीम चाचा, जरा जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए। दिल्ली में भी आपके लिए लड़कों से ज्यादा लड़कियों के फोन कॉल आया करते थे। ओके बाबा ओके, अब अगर किसी लड़की का फोन आया ना तो मैं बात नहीं करूंगा, आप बात कर लेना। ओके ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। ठीक है। मूली के पराठे? ये क्या परजाई जी, आपको तो पता है ना मुझे मूली के पराठे पसंद नहीं है, फिर भी आपने मूली के ही पराठे बनवाए। मुझे नहीं खाना। मूली के पराठे? पर मैंने तो ऑमलेट टोस्ट के लिए कहा था। कलीम चाचा। जी। कलीम चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कुलदीप के लिए टोस्ट ऑमलेट बनाने के लिए, फिर आपने मूली के पराठे क्यों बनाए? कलीम चाचा। जी। आपने ऑमलेट टोस्ट भी बनाया है ना? जी। तो फिर ये पराठे ले जाइए और ऑमलेट टोस्ट ले आइए। जी बहुत अच्छा। ब्रेड जैम दूँ जी? अरे पायल बेटा, तैयार हो गई? हाँ पापा, मैं जा रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड जल्दी आ जाएगी, हम दोनों बैठ के गप्पे मारेंगे, फिर एक कप कॉफी और उसके बाद ड्यूटी। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, आज पापा तुम्हें ऑफिस छोड़ाते। पापा, आपने नाश्ता आधा छोड़ दिया, पहले उसे तो फिनिश कर लीजिए। और वैसे भी मैंने दर्शन अंकल को टाइम बता दिया है, वो मुझे लेने आ जाएंगे। और आपका ऑफिस भी तो है। बेटा नाश्ता समझ लो जैसे हो ही गया,
और वैसे भी आज ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती ना तो हम उसे छोड़ देते। छोड़ देते? क्यों पापा? क्योंकि हमारी पायल इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वैसे भी हमारा मन कर रहा है तो हमें छोड़ने दो ना। लेकिन दर्शन अंकल। बेटा, जब आपके पापा की गाड़ी मौजूद है तो टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन दर्शन अंकल। बेटा, आपके टैक्सी वाले अंकल को मना कर देंगे, सिंपल। पापा। बेटा चलो, देर हो रही है। बाय मम्मा। चलता हूँ संतोष जी। अंकल। हाँ पुत्र जी। नमस्ते राजन बाबू। हाँ पुत्र जी, मुझे तो लग रहा था कि बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन नहीं, वो देर तो नहीं हुई, लेकिन आज पायल हमारे साथ जाएगी। आपके साथ जाएगी? लेकिन पायल पुत्र ने तो कहा था कि सुबह मैं। हाँ अंकल, कहा तो था, लेकिन पापा आज मैं अंकल के साथ चली जाती हूँ ना। अब अंकल आ गए हैं, उनका नुकसान तो नहीं होना चाहिए। प्लीज मेरे अच्छे पापा। ओके बाय। अब बेटा हाँ पापा, शाम को जल्दी आऊंगी, खाना टाइम पे खाऊंगी और आपको फोन करूंगी। बाय पापा। चलिए अंकल, देर हो रही है।